आज का पॉडकास्ट फिल्मी दुनिया पे होने वाला है, मूवीज़ पे होने वाला है। क्या होती है एक्टिंग? मुझे लगता है कि हम सब में एक एक्टर होता है, लेकिन 95% से 100% की जो दूरी है उसमें एक दो ही होते हैं। तो सर आपको क्या लगता है सबसे अच्छी एक्टिंग कौन करता है, एक पॉलिटिशियन या फिर एक एक्टर? लेकिन जो एक्टर होता है उसका कैरेक्टर होता है। सर आजकल यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है यंग एक्टर्स को। सोशल मीडिया के माध्यम से कई चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे मैंने कहा, मूवीज़ आजकल हिट तो हो रही है बट यादगार नहीं बन रही है। पहले एंटरटेनमेंट का साधन सिर्फ फिल्म था। मुझे नहीं लगता सर बिग बॉस में टैलेंट अच्छा आता है, क्योंकि वो नहीं आता ना, वो तो व्यूअर्स, आता। उनको तो हर चीज़ पैसे से संबंधित हो गई है। अब पहले कोई मूवीज आती थी, हम उसको एक त्यौहार, एक फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट करते थे। जिंदगी यहाँ से मिट के रह गई। ये मोबाइल जो है ना, आज की स्थिति में मोबाइल अभिशाप भी है। आज का पॉडकास्ट फिल्मी दुनिया पे होने वाला है, मूवीज़ पे होने वाला है, उसकी हम बहुत सारी बातें करेंगे। इसलिए आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर पदम सिंह सर, जिन्होंने 70 से ज़्यादा मूवीज़ करी है, बहुत सारे टीवी सीरियल्स करे, इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज़ भी प्रोड्यूस की है। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ कुणाल मालवी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं द मास्टरमाइंड शो। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ कुणाल, और मुझे अच्छा लगा कि आज होशंगाबाद में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं बेटा समझ लो, भाई समझ लो, मित्र समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन फीलिंग्स एनर्जेटिक है, सुखद अनुभूति का एहसास कर रहा हूँ। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, बिजी शेड्यूल से अपने टाइम निकालने के लिए। और आज के पॉडकास्ट के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है मेरे फेवरेट टॉपिक पे, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, मैं भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी सर। कि ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे साथ रूबरू हो रहा हूँ, एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सर। तो सर पहला पॉइंट, सर क्या होती है एक्टिंग? मुझे लगता है कि हम सब में एक एक्टर होता है, हम सब में डिफरेंट शेड्स होते हैं, डिफरेंट इमोशन होते हैं, फीलिंग होती है, गुस्सा, एंगर, हैप्पीनेस। और मुझे लगता है एक्टिंग सबसे अच्छा आर्ट है अपनी फीलिंग्स और इमोशन को प्रेजेंट करने का। हर परिवार में अभिनय की जहाँ तक बात की आपने, पहले तो मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं पदम सिंह हूँ और सागर विश्वविद्यालय, मेरी जन्मभूमि जो है खरेला उत्तर प्रदेश में है। महोबा एक ज़िला है, पहले हमीरपुर ज़िला था और अभी महोबा ज़िला है, और उसमें खरेला कस्बा है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। प्रारंभिक एजुकेशन 10 साल दिल्ली में हुई, उसके बाद 15 वर्ष मैंने मध्य प्रदेश में स्टडी किया, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। फिर रंग विदूषक में 1 साल काम किया श्री वंशी कौल जी के साथ में, और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में बतौर अभिनेता काम किया 4 साल। 2002 में मैं मुंबई पहुंचा और उसके बाद मैंने 70 फिल्में और लगभग छोटे मोटे मिला के 100 सीरियल किए हैं। 6 फिल्में मैंने लंदन में की हैं, 20 फिल्में भोजपुरी भी की हैं, कई सारे ऐड किए हैं, और कई वेब सीरीज़ मैंने प्रोड्यूस भी की हैं, खासकर भोपाल में ही की हैं, मध्य प्रदेश छतरपुर में की हैं, बॉम्बे में भी की हैं। अब आती है बात अभिनय की, जैसा कि आपने अभिनय के बारे में पूछा है। हर घर में हर बच्चा पैदा होने से लेकर और मृत्यु के आखिरी क्षण तक, जब तक उसके जीवन होता है, अभिनय करता ही है वो। हम छोटा बच्चा होता है तो उसको कहते हैं ना, जिप्सिंग करके सिखाते हैं, ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ये खाएगा, वो करेगा, कौवा आया, ये आया। इस तरीके से अभिनय की शुरुआत हमारी बचपन से शुरू हो जाती है। फिर थोड़े से बड़े होते हैं तो माँ के बीच में आते हैं, पिता के बीच में आते हैं, तो पूरे समय ही एक्टिंग है। बहन होती है, उनके बीच में पूरे समय एक्टिंग ही करते रहते हैं। अब इसी एक्टिंग को सिनेमा के माध्यम से या थिएटर के माध्यम से हम उसी चीज़ को थिएटर में, रंगमंच में या कैमरे के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो अभिनय कहलाता है। अभिनय और सीखने सिखाने की चीज़ तो नहीं है। कुछ जन्मजात अभिनेता होते हैं कि सिचुएशन, जिस तरीके की सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में ढल जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। वो लगातार अभ्यास की बात होती है।
आप कहेंगे इंस्टीट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ती है? इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें, हम जब किसी काम में डूबने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें इंस्टीट्यूशन जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा 24 घंटे सुबह उठने से लेके और सोने तक के बीच का समय सिर्फ अभिनय में ही डूबा रहता है, डायरेक्शन में ही डूबा रहता है, सोच में ही डूबा रहता है। तो हम परिपक्व हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सचिन तेंदुलकर मतलब एक फोटो है, मेरे ख्याल में 1 साल 1.5 साल की होगी, उसमें बैट लिए हुए, बैट पकड़ के, हाँ बैट लिए, और बैट पकड़ के देखिए तो वो स्टांस जो है ना, ये सिद्ध करता है कि ये आगे चलकर बच्चा बहुत आगे जाएगा, लेकिन अगर वो उसी क्षेत्र में काम करेगा तभी तो जाएगा। हाँ। जब 150 से 55 किलोमीटर की रफ्तार से एक गेंद आती है 22 गज के इलाके में, 22 गज के बाद वो हाफ मतलब 11 गज के बाद उसका टप्पा पड़ता है, और टप्पा पड़ने के बाद उन 11 लोगों के बीच में उसको मारना होता है कि मैं चौका मारूं, छक्का मारूं और इन लोगों तक टच ना हो। नहीं। तो ब्रेन का काम है क्या? ब्रेन का काम है 150 मीटर रफ्तार में से 11 गज में आपको डिसाइड करना है कि हमको इनके बीच में से बॉल को निकालना है। तो वो लगातार अभ्यास के कारण ही संभव है। जब उसने लगातार 1.5 साल से अभ्यास किया, फिर आर्चेकर जी ने उनको शिक्षण दिया, इंस्टीट्यूशन यहां से शुरू हो गया। तभी तो 12 साल की अवस्था में, 13 साल की अवस्था में, 14 साल की अवस्था में 600 रन विनोद कामली और वे बनाते रहे, क्योंकि उनको गाइड अच्छा मिला। द्रोणाचार्य ने सबको शस्त्र विद्या सिखाई, उनके और गुरुओं ने शास्त्र विद्या सिखाई, लेकिन अर्जुन ने एक लक्ष्य बनाकर अर्जुन को वीर धनुर्धारी क्यों कहा? अश्वत्थामा भी तो उनका बेटा था, लेकिन पूरा फोकस उन्होंने अर्जुन पे क्यों किया? क्योंकि उस जौहरी को पता है, उस गुरु को पता है कि मेरे शिष्य में कैलिबर कितना है। तो इंस्टीट्यूशन का मतलब और इंस्टीट्यूशन की जरूरत इसलिए होती है। अभिनेता तो सब में है, 95% अनुभव अभिनेता बहुत होते हैं, लाखों में होते हैं, लेकिन 95% से 100% की जो दूरी है उसमें 1-2 ही होते हैं। वो 1-2 ही होते हैं अर्जुन, वो 1-2 होते हैं स्वामी विवेकानंद, वो 1-2 होते हैं सचिन तेंदुलकर, वो 1-2 होते हैं विराट कोहली, और वही 1-2 होते हैं नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, आशुतोष राणा, आशीष विद्यार्थी। एनएसडी से तो हर साल 20 लोग निकलते हैं ना। 20 लोगों में से पंकज त्रिपाठी एक साधारण परिवार से जन्म लेने के बाद अभिनय को उन्होंने जिया, सीखा, और सीखने के बाद प्रेजेंट अपने आप को किया। तो वो विरले ही वो व्यक्ति होते हैं जो उसमें डूब कर काम करते हैं। तो अभिनय सिखाया नहीं जाता, पॉलिश किया जाता है। अभिनय तो सभी में आता है, लेकिन उसको पॉलिश करने की जरूरत, और किस किस की इच्छा किस क्षेत्र में है, मायने ये रखती है बात। तो हमारा यही सवाल था कि अभिनय क्या है? तो अभिनय यही है कि जो हम आम जिंदगी में देखते हैं उस चरित्र को अपने आत्मसात करके उसको रंगमंच के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, या टेलीविज़न के माध्यम से, या राजनीतिक के माध्यम से, सभी चीज़ों को उस कैरेक्टर के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो अभिनय है। नरेंद्र मोदी जी अभिनेता, लेकिन वो जीवटता उनकी और देश के प्रति समर्पण किया है। उनसे अच्छा मैं अंधभक्त हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है नरेंद्र मोदी जी के लिए, मुझे क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी हूं। मैंने 2002 से और 2025 चल रहा है, एक दिन का विश्राम नहीं उस व्यक्ति का, और उन पे ईश्वरीय कृपा है। जैसे कहते हैं साक्षात ईश्वर है, तो है वो साक्षात ईश्वर। उन्होंने किसी का अनर्थ नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, उन्होंने राष्ट्र हित की बात की।
आज जो विश्व परिदृश्य के पटल पर अगर आज हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी अपने आप में गौरवशाली व्यक्तित्व है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है। अभाव में रहकर प्रभाव में रहे। उनको नहीं, मुझे नहीं कुछ करना, मुझे तो राष्ट्रभक्ति ही करना है। उनका ये था, राष्ट्रभक्ति ने, शिव जी ने उन्हें बुलाया, बाबा विश्वनाथ ने बुलाया कि बेटा आओ और तुमको जो है भारतीय उत्थान की नहीं, संपूर्ण विश्व के उत्थान के लिए काम करना है। तो उन्होंने उसी टारगेट के साथ में पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। कभी दीपावली में होते हैं तो सैनिकों के बीच में होते हैं। छुट्टियों में जब चुनाव की 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है उनको, वो भी किसी धार्मिक स्थल पर अध्यात्म में ही जुड़े रहते हैं। तो अभिनय, बाकी लोग भी हैं, बाकी और किसी चीज़ में लगे रहते हैं। तो जिसका जिस रूप में अभिनय करने का समर्पण है वही अभिनय कहलाता है। हर व्यक्ति अभिनय है। तो आप कुणाल को कह दिया जाए भाई नेतागिरी कर लो, अब नेतागिरी कर तो लेगा लेकिन टूटी फूटी नेतागिरी करेगा, क्योंकि उसका मन थोड़ी लगता है, प्रेशर में काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी प्रेशर नहीं करते। अभिनेता जो डूब गया वो प्रेशर में काम नहीं करता, जीता है, उस परिवेश में डूबता है बस। तो इतना ही मैं अभिनय के बारे में, मैं कोई बड़ा अभिनेता नहीं हूँ, मैं भी डूबा नहीं हूँ। अब रही बात सर्कमस्टांसेस, कई बार जिम्मेदार होते हैं, तो इसके बारे में तो आगे बात करेंगे कभी जब आपका कुछ इस किस्म का सवाल होगा। बट अभिनय यही है कि हर व्यक्ति अभिनेता है, उसको पॉलिश करके और उस क्षेत्र में जाकर अपने आप को प्रेजेंट करना ही अभिनय है। तो सर आपको क्या लगता है सबसे अच्छी एक्टिंग कौन करता है, एक पॉलिटिशियन या फिर एक एक्टर? मंच पर अभिनेता ही करता है। हाँ। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो होता है या राजनीति पटल जो होता है उसमें तो नेता ही करता है। लेकिन अगर वही रोल, क्योंकि राजनीति जो करता है उसमें कट नहीं होता, और इसमें जो है बनी बनाई स्क्रिप्ट रहती है। स्क्रिप्ट उसमें भी बनी होती है, लेकिन परिवेश जो उससे मिलता है वो उस हिसाब से ढलता है। मतलब एक ही समय पे 40 कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है, वो राजनीतिक होता है। और जो अभिनेता होता है वो जिस चरित्र को दिया है उसी चरित्र को जीता है, वो दूसरे चरित्र को नहीं जीता। बट राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए और राजनीति क्षेत्र में देखा जाए तो राजनेता से बड़ा नेता तो कोई है ही नहीं। और रोना तो रो देते हैं। अभी हंसना है तो वैसे माहौल में चले जाते हैं। उसी समय किसी के यहाँ दिवंगत कोई हुआ है, कोई 2 लोकवास होता है, वहाँ से परिहास करके आते हैं, यहाँ पे तुरंत होता है। तो मूवमेंट्स चैनल जैसे रेडियो में बदलते थे ना, ये बदल दिया, FM हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से नेताओं का तो ये होता है। लेकिन जो एक्टर होता है उसका कैरेक्टर होता है, वो जो कैरेक्टर उसको दिया जाता है वही करता है। सर अब इंस्टीट्यूट की बात हुई, अब बहुत सारे अभी एक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं तो उन्होंने एक्सपीरियंस से ही अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को नरिश किया है, मूवीज़ देख के, किताबें पढ़ के। तो क्या इंस्टीट्यूट जाना रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है? और मुझे लगता है सर अब एक्टर से सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप को डिस्कवर है। कोई भी एक कैरेक्टर कर रहे हो कि आप उस कैरेक्टर को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, अपने आप को जान लो तो बहुत बड़ी हेल्प होती है। इसमें मैं एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूँ, शायद उस बात से आप संतुष्ट हो जाएंगे। मैंने बचपन से अपनी दादी माँ के सानिध्य में रहा हूँ, अपने बड़े पिताजी के सानिध्य में रहा हूँ और मेरे पिताजी के सानिध्य में रहा हूँ। तो उन्होंने हमेशा उदाहरण दे के, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, चाहे द्वापर, त्रेता, सतयुग हो, इन सब कहानियों के माध्यम से मुझे शिक्षण संस्थान में और के अलावा भी अध्ययन कराया है और मैंने किया है। आपने कहा कि कई अभिनेताओं का ऐसा होता है कि सीख के खुद ही बन जाते हैं। तो एक द्रोणाचार्य और एकलव्य का उदाहरण है। जब द्रोणाचार्य जी के पास एकलव्य कहा कि मुझे भी धनुष विद्या सीखनी है, तो उन्होंने कहा मैं राजघरानों के लोगों को ही सिखाता हूँ और मैं
इन लोगों के प्रति जो है प्रतिबद्ध हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। और वो चला गया। मिट्टी की एक मूर्ति बनाई उसने, क्योंकि दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति और समर्पण और सीखने की कला, जो डूबने की कला थी उसके अंदर, उसने धनुष बाण उठाया और धनुष बाण उठाकर बस मुझे लक्ष्य भेदना है तो भेदना है। उसको ये नहीं था कि मुझे किसी से युद्ध लड़ना है या मैं लड़ सकता हूं, या उसका ये था मुझे धनुर्धारी बनना है। और कई बार जो है ना अपमान ताकत का इस्तेमाल होता है, शक्ति का इस्तेमाल करता है और प्रेरणा का इस्तेमाल करता है। तो उनको जो वहां से प्रेरणा मिली, जो दुत्कार मिली और डांट मिली और अपमान मिला, उसको उसने जिंदा रखा और लक्ष्य भेदना शुरू किया। तो लगा करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरियावत जात पे सिलपल परत निशान। तो अनुभव बहुत बड़ी चीज है, बस उसमें डूबने की बात है। हर पल हर क्षण किसी से सीखने की प्रवृत्ति होगी। स्वयं अमिताभ बच्चन जी विश्व लीजेंड हैं, लेकिन वो कहते मैं भी सीख रहा हूँ। बस मेरे लिए वो कौन बनेगा करोड़पति में कितने शालीन, कितनी विनम्रता और कितनी एनर्जी के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो 83 साल के होने जा रहे हैं। उनकी जैसी एनर्जी ही किसी की नहीं। तो वो उन्होंने सीधा का सीधा, कोई प्रशिक्षण तो नहीं दिया ना उन्होंने, लेकिन उनकी दृष्टि में, उनके लक्ष्य में ये निर्धारित था कि मुझे बनना है तो ये बनना। जब परिस्थितियों के बीच में जब उनका समय खराब आया तो उन्होंने हार नहीं माना। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऐसा योद्धा था जिसने उनको ताकत दी, सपोर्ट दिया और रास्ता दिखाया। वो थे हरिवंश राय बच्चन जी। उनके पास वो पिता थे जो अपनी ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कहा कि राजनीति से वापस आओ, और बाकी हुनर, किस्मत और उनकी मेहनत। उन्होंने फिर उसके बाद तो चूरन तक बेचा है, हाजमोला तो बेचा ही है ना। और आज के समय में उनसे बड़ा अभिनेता कोई है ही नहीं। तो यही एक बात है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि लगन, अनुभव और बिना प्रशिक्षण के वो बहुत कुछ किया जा सकता है। आज के परिवेश में प्रशिक्षण की जरूरत इसलिए है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। समय कोई खत्म नहीं देना नहीं चाहता है, तो वो टेक्नोलॉजी सीख के उसको अप्लाई करके और उसको, और आजकल तमगा भी लगता है ना, तमगा बहुत जरूरी है। वो FTI से है, उनका राडा से है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से है, वो लॉस एंजल्स से है। तो यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो तमगा लग जाता है। तो आम हम लोग भी अचानक से कल्पना में चले जाते हैं और वाह, एक इम्प्रेशन बन जाता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन की नीड इसलिए है। बाकी जिसको सीखना है तो वो एकलव्य बनकर। बट टेक्नोलॉजी से अब थप्पा की वैल्यू थोड़ी कम होते जा रही है, क्योंकि अब एक्टर्स अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपना स्किल्स बता सकते हैं, तो उसकी वैल्यू मुझे लगता है ऐसा थोड़ा। भाई जो अभिनेता होता है, इंस्टाग्राम और इनसे फॉलोवर्स हो सकते हैं, व्यूवर्स हो सकते हैं, उनको प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है ना सर, कि अपना प्लेटफॉर्म कहा ना, किसी चीज को देख के ही प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना आपको चाहने वाले बहुत हैं इसलिए उठा लिया आपको, व्यूवर्स आपके बहुत है। मैं इंस्टाग्राम में नहीं हूँ, मेरे फेसबुक में भी नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मैं उसमें टाइम, तो मैं पीछे हूँ। मेरी पहचान बहुत है, सब है। अगर मैं डालूं, मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन मैं डालूं तब तो बात है। तो इसके लिए मुझे एक आदमी रखना पड़ेगा। वो आदमी रखेगा तो आगे बढ़, वो रखना पड़ेगा। इसका महत्व है। आजकल इंडस्ट्री में सिर्फ अभिनय भी, जो चरित्रों का चयन भी होता है ना, आपका इंस्टाग्राम में क्या है, वो इंस्टाग्राम से मिलने लगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक चाहिए उनको, उसकी भी रीच, उसकी भी ऑडियंस आएगी। रीच आती है नहीं आती है डिफरेंट मैटर है। लेकिन एक सर्टिफिकेट मिल गया आपको, मिल गया। यूट्यूब एक आपका सर्टिफिकेट हो गया है। और टैलेंट दिखाने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि कितने सारे लोगों को उसको बस ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट बिग बॉस में मिल जाएगा ना आपको, और कहीं मिल जाएगा सर?
मुझे नहीं लगता सर बिग बॉस में टैलेंट अच्छा आता है, क्योंकि वो नहीं आता ना, वो तो व्यूवर्स, बात- उनको तो हर चीज पैसे से संबंधित हो गई है। पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे भी कमाया जाए। अभी फिल्में जो बनती हैं, फिल्मों में कंटेंट्स चल रहा है, अभिनेता भी चलता है लेकिन कंटेंट्स के साथ चलता है। या फिर पहले सोचते हैं अभिनेता कि भाई पहले पैसा कमा लिया जाए। जिनके पास भरपूर पैसा है उनको पैसा नहीं, कंटेंट्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप साउथ की फिल्मों में देख लो, अल्लू अर्जुन की पुरानी फिल्में निकाल के देख लो, देखिए सर उसकी पुरानी फिल्में कोई भी निकाल के देख लो। अब उनके खानदान में कौन कौन है, चिरंजीवी से लगा के और पूरे खानदान वही तो चल रहे हैं। एनटी रामाराव वाले भी देख लीजिए, जूनियर महेश बाबू, महेश बाबू, तो सारी फैमिली तो एक ही है ना। हाँ, बट वो कंटेंट्स के साथ आते हैं, वो साधारणता प्रेजेंट नहीं करते अपने आप को। उनकी अब साउथ की फिल्म में क्यूरियस, आगे क्या होने वाला पता नहीं है किसी। सस्पेंस अब हिंदी फिल्मों की बात या बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए, भोजपुरी फिल्म की बात की जाए, एक बड़ा आर्टिस्ट ले लेंगे तो हो सकता है हमको पैसा, हमारे सिक्योरिटी की बहुत सिक्योरिटी सर नहीं रहती, अब नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और कई बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने सब्सिडी देने के बाद प्रोड्यूसर को मजबूत किया है। ज़्यादातर फिल्में जो है ना मुंबई में नहीं बनती, ज़्यादातर फिल्में मध्य प्रदेश में बनती हैं, उत्तर प्रदेश में बनती हैं। अभी बिहार में भी सब्सिडी अनाउंस हुई है, उत्तराखंड में भी सब्सिडी अनाउंस हुई, तो उससे प्रोड्यूसर को बल मिलता है। अब प्रोड्यूसर छोटे छोटे 4-5 लोगों में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री समेटी हुई है, पूरी सिमटी हुई। सही है, वो उंगलियों में निकाल लो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेना भी नहीं जरूरी नहीं है, नहीं समझता, सारी दुनिया जगत जानता है, जानते हैं अपन, वो खुद ही को गैस कर लेंगे ना। पिक्चर बनाता है वो 1 करोड़ की फिल्म होती है और वो तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचते पहुंचते वो 12 करोड़ की हो जाती है, और बड़े के पास पहुंच गई वो 50 करोड़ की हो जाती है, क्योंकि उसमें खर्च किया तो वो 100 करोड़ कमाती भी है। लेकिन जो 1 करोड़ की बनाई वो 100 करोड़ उसके पास आता है क्या? नहीं आता, वो बाकी सबके पास चला जाता है। तो बस मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मानना है कि जिस तरीके से हम कंटेंट्स, जहाँ तक कंटेंट्स की बात करते हैं तो कंटेंट्स तो चलता है बट सेलेबल एक्टर के साथ चलता है। 1-2 फिल्मों का उदाहरण हो सकता है बस, इससे ज़्यादा नहीं होता। 300-400 फिल्में बनती हैं लेकिन 2 या 3 हिट होती हैं जो छोटे कंटेंट्स की होती हैं, वो भी कैनवास फिर भी उनका बड़ा ही होता है। प्रोड्यूसर से मुझे एक याद आई कि नाम अभी मैं फिर नहीं ले सकता हूँ। आजकल कुछ एक्टर जैसे बजट है 100 करोड़ तो उनकी फ़ीस ही 60 करोड़ 70 करोड़ रहती है। अब आधी ज़्यादा फीस तो उनको देने में चली गई, या फिर उनके स्टाफ वैनिटी, उसमें वो बोलते कि प्रोड्यूसर ही देगा खर्चा। अब प्रोड्यूसर इतना सब देगा, फिर वो कहाँ VFX, कहाँ अच्छी स्क्रिप्ट, कहाँ इतना काम कर पाएगा? नहीं, जो 100 करोड़ की पिक्चर बनाना चाहता है जानता है, वो 400 करोड़ कमाना भी जानता है। उस प्रोड्यूसर को चिंता नहीं होती, वो प्रोडक्शन वालों को चिंता होती है। तो प्रोडक्शन, हर किसी का बजट कम होता है। फिल्म 100 करोड़ की है लेकिन बजट कम है यार। बजट कम है क्यों? क्योंकि बजट तो चला गया ना। लेकिन जिसके नाम पर बिक रही है तो पैसा लेगा, वो तो लेगा ही ना। अगर आपके पास कंटेंट्स अच्छा है, कंटेंट्स लेके आप या तो उस तक पहुंचने की दूरी बहुत, बैरियर बहुत है, उन बैरियर से निकल लो। जब उन बैरियर को क्रॉस करने के बाद जब तुम पहुंचोगे उसके पास, अरे डायरेक्ट पहुंचोगे तो तुम्हारी तरह ही वो इंसान है और हमसे अच्छे ही इंसान है, लेकिन उन तक पहुंचने के पीछे जो जितने बैरियर लगे हैं उनको तो क्रॉस करो पहले। आप साधारण व्यक्ति से, किसी भी बड़े स्टार से मिलते हो, बहुत अच्छे हम्बल से मिलते हैं, लेकिन आप कहो कि मैं मिलने अचानक मिल गए तो ठीक है। नरेंद्र मोदी जी भी उतर कर लोगों से मिलते हैं ना, उनको अच्छा लगता है मिलना, लेकिन प्रोटोकॉल तो है ना। अब हम चिट्ठी लिखेंगे उनसे मिलने के लिए तो हमको कई बैरियर से जाना पड़ेगा। तो सही भी है सेफ्टी उसकी। भाई सेफ्टी आज के परिवेश में तो यहाँ कितना क्या चल रहा है, कोई नई बाबरी मस्जिद बनाने तक जा रहे हैं, जो जिनसे उनका कोई संबंध नहीं है, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, एक अच्छा राष्ट्र
विकसित राष्ट्र बनने की प्रगति पर चल रहा है, और जो हमारा लीडर विश्व प्रसिद्ध लीडर है, विश्व प्रसिद्ध लीडर तो है, उसके साथ खड़े होकर चलना चाहिए। चलो नहीं, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप क्यों चिंता करते हो। उसने कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर गौर नहीं, उन्होंने भारतीयता पर गौर किया है, भारतीयता को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और उसी पर वो उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। किसको नहीं दिया मकान, किसको नहीं दिया गैस, किसको नहीं दिया, उनको सर्टिफिकेट लगा के कि इसको नहीं दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं किया। उसके लिए पूरा 140 करोड़ लोगों का देश उसका परिवार है। और सबसे बड़ी बात सर, मोदी जी से पहले हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, चाइना, रसिया, यूएस, ये बहुत आगे थे, हम तो जियो पॉलिटिक रेस में थे ही नहीं। बट अब मोदी जी के कारण हम जियो पॉलिटिक रेस में बहुत आगे आ गए, इवन उनके लेवल पे ही हैं। भाई यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उन्होंने एक भारत का झंडा बस दे दिया तो कोई टच नहीं कर सकता, और पाकिस्तानियों ने भी भारत का झंडा उठाकर वो वापस आए। इससे बड़ा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात सर, पहले जब अटैक्स होते थे 26/11 हो गया या दूसरे, तो हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड रहते थे कि हमें मदद चाहिए तब हम करेंगे। बट आज कुछ होता है तो हम खुद घर में घुस के मारते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरे के उस पर डिपेंड नहीं होते थे, दूसरे के कहने पर चलते थे। आज ऐसे हमले नहीं हो सकते। क्यों? हम सक्षम हैं। तो हमारी तरफ एक नज़र उठाओगे, हम तुम्हारी 40 नज़र फोड़ देंगे। लेकिन हम जो अंदर के दुश्मनों से निपटे, कैसे निपटे हैं? घर के दुश्मन, घर के दुश्मनों से। एक बहुत अच्छी पिक्चर है, एक अल्लू अर्जुन की, देखिए सर, मैंने तो देखी होगी आप, वो सोल्जर वाली फिल्म है, सूर्या द सोल्जर। हाँ, देखिए वो एक फिल्म, उसका जो क्लाइमेक्स है कि मैंने सारी चीजें जंग लड़ ली, जंग जीत लिया, लेकिन मैं अपना कैरेक्टर खो दिया मैंने। तो मुझे ना वो कैरेक्टर नहीं खोना चाहिए, वो हमारा कैरेक्टर बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारा कैरेक्टर वही रहना चाहिए। मैं जी के भी क्या करूंगा जब मेरा कैरेक्टर ही नहीं है। स्पीच देते हैं जब वो कि मिल गया मुझे सर्टिफिकेट, बट सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन मैं अपना कैरेक्टर भूल गया, मैं जी ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे नहीं चाहिए। पहले मेरे बॉर्डर के अंदर जो शत्रु है उनको तो निपटाने दो। तो ये फर्क है। कुछ इंस्पायरिंग फिल्म होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्मों के माध्यम से समाज को सुधारा जा सकता है। जो सुधरना चाहता है, जो इंस्पायरिंग होना चाहता है, वो हर जगह पे है। सर, आप बॉलीवुड में फिर से वापस आते हैं। आइए सर, बिग बॉस की बात हुई। सर, आप बिग बॉस देखते हो? मैं भी नहीं देखता, मुझे समझ में नहीं आता। और सर, उनसे जो मुझे लगता है, उनसे जो एक्टर, उनको जो फेम मिलती है वो सब बहुत टेम्पररी रहती है, क्योंकि वो अपने टैलेंट के बल पर रहते नहीं। एक वर्ग है जो देखता है इसको, उसको लड़ाई झगड़ा देखना पसंद होता है। हमारे पास ना इतना टाइम है। क्या बिग बॉस में होता है, क्या नहीं होता, मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है। बस ये है कि शनिवार को सलमान जी आएंगे, बात करेंगे, और वो एक एंजॉय है। और भारत में बहुत समय लोगों के पास खाली है, क्या करें। कुछ अलग से एंटरटेनमेंट चाहिए तो चाहिए, उसी एंटरटेनमेंट के तहत आते हैं। जो कुछ लोग जो है भक्ति भाव में रहते हैं, वो स्वामी प्रेमानंद जी को सुनते हैं, उस बीच में प्रेमानंद जी की वो सुनते हैं। कुछ लोग हैं जो कैलाशानंद जी को सुनते हैं। हमारे देश में विभिन्न तरीके की जातियां हैं, विभिन्न तरीके के लोग हैं, विभिन्न तरीके की सोच है, और विभिन्न तरीके के धर्म भी हैं। सबका इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट है। तो कोई प्रेम में आनंद लेता है, कोई फेम में आनंद लेता है, कोई पॉलिटिक्स में आनंद लेता है, कोई फिल्म में आनंद लेता है। आनंद लेने की बात है। बट सबसे बड़ी बात राष्ट्रीयता की है। राष्ट्रीयता यहाँ से नहीं होती, राष्ट्रीयता यहाँ से होती है। हमको पहले भारतीयता होना चाहिए, भारतवासी है वो दृष्टिकोण हमारा चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, ये मेरा कहना है। बाकी एंटरटेनमेंट आप जिस तरीके से करो, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की बात आ ही गई है, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है यंग एक्टर्स को, इंस्पायरिंग एक्टर्स को। बहुत सारे एक्टर्स, अच्छे टैलेंटेड स्किल्स एक्टर निकल के आ रहे हैं, जैसे आशीष चंचलानी, भुवन बाम, वेब सीरीज ला रहे हैं, मूवीज आ रहे हैं, उनसे भी अच्छा टैलेंट अब निकल के आ रहा है। टैलेंट तो निकल के आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, बस बात पैसे पे आके अटक जाती है। तो
टैलेंट आएगा तो पैसा है। देखने पैसा। वाले को भी कुछ नया चाहिए, हर चीज़ नया चाहिए। गांव के परिवेश के लोग छोटी सी बिना कुछ लगाए हुए बना देते हैं, लोगों को अच्छा लगता है तो क्लिक हो जाते हैं। क्लिक होना चाहिए। हाँ, क्लिक होना चाहिए। मतलब प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, उसका तरीका होता है। हमको नहीं आता प्लेटफॉर्म, सच में नहीं आता तो नहीं आता, अब क्या करें। हमको नहीं डालना आता तो नहीं आता, नहीं करना आता तो नहीं आता। मुझे लगता है अच्छी बात है एक्टर्स को थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बना के रखे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया का जमाना है तो दूरी नहीं बनाई जा सकती, बनाई ही नहीं जा सकती। सोशल मीडिया के माध्यम से कई चीज़ें अच्छी होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो व्हाट्सएप का ज्ञान है ना, वो ज्ञान नहीं है, वो भ्रम है, इल्यूजन है कि उन्होंने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, जैसा हुआ ही नहीं तो कहाँ से कह दिया। और इससे सबसे ज़्यादा जो युवा पीढ़ी है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। कोई उन्होंने ऐसा कह दिया, जबकि ऐसा नहीं है। आप मोर स्टडी, आप व्हाट्सएप के ज्ञान पे मत जाओ। वो कुछ भी लिख देंगे, अरे ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। अरे उनको व्यक्तिगत तौर पे जानो तो सही भी कि पृष्ठभूमि क्या है। और फिर मैं वही योगी आदित्यनाथ जी की पृष्ठभूमि क्या है, आज भी उनकी बहन जो है उसी अवस्था में है। मोदी जी ने कभी जाकर उनको वो नहीं, क्योंकि मेरे 22 करोड़ लोग हैं, मैं अपनी बहन को क्यों देखूंगा, मेरे लिए सारी बहनें मेरी बहन। तो जो निहित स्वार्थ के लिए काम करते हैं वो अलग नेता होते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, जो व्यक्ति के लिए काम करते हैं, जो परिवार के लिए, मतलब जो 22 करोड़ का परिवार है उनके लिए काम करते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, वो विरले ही नेता होते हैं, वो विरले ही नेता होते हैं। इसीलिए योगी मोदी एक आइडियल है हमारे, और वो कर रहे हैं काम, बैठे नहीं है वो, एक सेकंड भी बैठते नहीं। 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, लग जाते हैं काम से, क्योंकि उनके पास 24 आवर्स होते हैं। अब कोई 10 बजे सो के उठेगा तो उसका तो मतलब 20 घंटे का तो दिन ही शुरू हुआ। 24 घंटे नहीं मिल रहे उसको, 20 मिल रहे हैं। 20 में 6 घंटे 7 घंटे सोने में निकल गए। कितने बचे? 12 बचे। अब 12 में तुमको राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है या किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी है, तुम 12 घंटे में क्या करोगे? 1-2 घंटा सोने खाने में, उसमें खाने पीने में लगा दोगे, शौच वौच भी तो जाओगे ना, उसमें भी लगा दोगे। 10 घंटे बचे, 10 घंटे में क्या जनता की सेवा करोगे? तो किसी का फोन आएगा, हाँ देख लो ऐसा को, यही होगा ना। जो चीजें हैं जिसके लिए समर्पण है, जिसके लिए आपको पहुंचाया गया है, उसके लिए काम करना चाहिए। सर हम लोग तो राजनीतिक बातें ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा सर, एक्टिंग जब हमारे पास किसी एक्टर के पास स्क्रिप्ट आती है तो वो उसको प्रोसेस कैसे करता है? जब स्क्रिप्ट आई, बहुत सारे हमने देखा कि 3-3 दिन पैक हो जाते हैं, कहीं जाते नहीं, निकलते नहीं स्क्रिप्ट में अपने कैरेक्टर को ढालने के लिए। तो क्या प्रोसेस रहती है? वो अलग अलग अभिनेताओं की अपनी अलग अलग। आपकी क्या प्रोसेस रहती है जब स्क्रिप्ट आई तो? कैसे? मैं स्क्रिप्ट के साथ में होमवर्क करता हूँ। स्क्रिप्ट आती है, उसको पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद फिर कंसीव करता हूँ, कंसीव करने के बाद फिर ब्लैंक हो जाता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ढाल लूँगा उसको, तो फिर डायरेक्टर क्या करेगा? डायरेक्टर और मेरे बीच में कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पहले ही अडॉप्ट कर चुका हूँ। डायरेक्टर का क्या विजन? खाली नहीं हूँ मैं, अपने आप को स्क्रिप्ट मैंने पढ़ ली बस, एक कॉन्सेप्ट मेरे में आ गया कि ये ऐसी कहानी है। संवाद तो मुझे याद करने पड़ेंगे ना, लेकिन मैं कच्चा मिट्टी होती है ना, वो बन के अपने डायरेक्टर के पास जाऊँ। डायरेक्टर जैसे ढाले फिर अब उसमें से वो मूर्ति बना ले, अब मुझे पत्थर बना ले, जो बनाना है उसका काम है, क्योंकि वो जैसा बोलेगा मैं कंसीव करूँगा। मैं अपने पहले से मैं सोच के चला जाऊंगा तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो मेरी थ्योरी है, बाकी अभिनेताओं की क्या थ्योरी है मुझे नहीं पता, और न मैं बताना चाहता हूँ। यही है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने आप को जान लें, अपने आप को डिस्कवर कर लें, वो ही रोल करें कि जो हमारे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। देखो कुणाल, तुम्हारी शादी होगी? अभी तो नहीं हुई। जब नहीं होगी, हाँ होगी। उसके बीच में जो प्रोसीजर होंगे वो तुमको ही निभाने पड़ेंगे ना। चाहे तुम विरोध में हो चाहे उसमें हो, तुमको कैसे भी करके निभाने तो पड़ेंगे। स्वागत तुमको ही मनानी पड़ेगी। तुमको किसी ने सिखाया नहीं ना, तुम सब कुछ ऑटोमेटिक सीख रहे हो ना।
प्रेम जो करोगे, लविंग जो करोगे, जो भी करोगे वो करोगे ना कि जिससे तुम्हारी वाइफ को सेटिस्फेक्शन मिले, उसको अच्छा लगे, तुम्हारे परिवार को अच्छा लगे कि यार बड़ा एंजॉय, शादी के बाद तो बहुत एंजॉय, तो वो सब कुछ तो तुमको ही करना पड़ेगा ना। उसमें तुम्हारा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो मोहब्बत के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, मोहब्बत तो हो जाती है ना। मोहब्बत तो कहते हैं कि ईश्वर से डायरेक्ट मेल कराती है, सिखाना नहीं पड़ता, उससे रोमांटिक होना नहीं पड़ता। उसी चीज को जब तुम पर्दे पे ले आओगे, वो अभिनेता है, वो अभिनय है। अभिनय तो तुम्हें आता है यार, अभिनय तो तुम्हें आता ही है ना यार। घर में गमी हुई तो तुमको बताना पड़ेगा कि मैं इतना रोऊं, इतने ग्लिसरीन लेके आंसू लूं, नहीं ना, तो तुम्हें फीलिंग तो अंदर से आएगी। सिचुएशन पर डिपेंड करता है उसी सिचुएशन को ढाल कर अगर जब हम पर्दे पे पहुंच जाते हैं। ये अलग बात है कि थिएटर और पर्दे में यह अंतर है कि थिएटर में कट नहीं होता जो है, और इसमें कट होता है, तो उस इमोशन को तुमको रखना पड़ेगा कि मुझे इतनी चीज दबा के रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से निकलता है मेरा वो भाव। तो अभिनय, सिनेमा अभिनय में और थिएटर अभिनय में और आम जिंदगी के अभिनय में यही एक अंतर, बेसिक अंतर यही है, लेकिन है तीनों एक ही चीज। व्यवहारिक जीवन में तुम जी रहे हो, मैं आया, मैं अरे भैया कैसे हो, और बहुत दिनों बाद मिले, ये वो मैंने सिखाया तुमको? नहीं ना। इसी को पर्दे पे कर दोगे, इसी को थिएटर पे कर दोगे, तो बेस्ट अभिनय है ये। उसमें ना तुम्हें सीखने की जरूरत है, ना भावनाओं की जरूरत है, सब कुछ तुम्हारे अंदर विराजमान है। उसको पॉलिश करके प्रेजेंट करके उसको किस तरीके से हम पब्लिक के बीच में आनंदित महसूस कराएं, रोमांचकता महसूस करवाएं, ये एक एक्टर की वो होती है, कुशलता रहती है। बाकी सबको इमोशन तुम्हारे पास, भाव तुम्हारे पास, क्रूरता तुम्हारे पास, अहंकार तुम्हारे पास, नॉलेज तुम्हारे पास, सब चीज तो तुम्हारे पास है। एक सब्जी बनाने में धनिया डालना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है, हींग डालना पड़ता है, जीरा डालना पड़ता है, और काट के प्याज डालना पड़ता है, हरी मिर्च डालना पड़ता है, अदरक डालना पड़ता है, उसको कितना चलाना है, कितना चलाना है वो करना पड़ता है। फिर सब्जियां डालते हो, फिर उसको उबालते हो, उसको करने के बाद जब तुम प्रेजेंट करते हो तो पदम सिंह बनाएंगे, कुणाल बनाएंगे, फिर आशीष भैया बनाएंगे, कोई भी बनाएंगे, तीनों का टेस्ट अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? चीजें वही डली हैं, लेकिन किसने किस भाव से उसको बनाया है, किस तरीके से प्रेजेंट किया है, वो एक प्रेजेंटेशन है बस। तो ये बात सोचो कि मैं इमोशनल नहीं कर सकता, क्यों नहीं करोगे ना। वाइफ से शादी होगी, अब गर्लफ्रेंड होगी, तो उससे सारा उड़ेल दोगे तुम्हारे पास, मम्मी को भी नहीं दोगे जितना उसको दे दोगे। तो ये बोलना मत कभी, नहीं सर, उसमें इमोशनल फिर नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बोला सर, नहीं इसलिए मैंने बोला इमोशनल, क्योंकि पहले मैं अपने इमोशन, अपनी फीलिंग, अपना प्यार कुछ ज़्यादा प्रेजेंट कर देता था, कुछ ज़्यादा बयां कर देता था। फिर मुझे ऐसा लगा कि ना लोग फिर मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो अपने फीलिंग इमोशन भले ही कुछ है, भले ही बहुत है, तो मैंने दबा के रखता हूँ। सब क्यों दबाते हो? सब्जियां मैंने बताई ना, उसमें तुम हल्दी ज़्यादा डाल दोगे तो हल्दी का स्वाद आएगा ना ज़्यादा, उसमें तेल ज़्यादा डाल दोगे तो तेल दिखाई देगा ना। भाई तुम क्या एग्जरेट कर दो, यार तुमको मोहब्बत करता हूँ यार, वो पहाड़ पे चढ़ के थोड़ी तुम गर्लफ्रेंड से बोलोगे। भाई उससे बोलोगे ना, उसी से बोलोगे ना, उस अपनी फीलिंग्स को अपने पास रखोगे ना। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका कि मुझे आता नहीं है, तुम्हें सब आता है, सब कुछ तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। जहाँ आशीष की नज़र हटी या चाचा की नज़र हटी, सब कर लोगे तुम, और सामने है सोफिस्टिकेटेड बने रहोगे। तो हमको बताओ मत ये। हाँ सर, और ये बच्चा जो पैदा होता है ना, वो भी इतना कलाकार होता है कि उसे कब रोना है, मम्मी को देखा तो रो दिया है। कहाँ से सीखते हैं हम? कहीं बाहर से नहीं, यहीं से, अंदर से नहीं, अंदर से नहीं, वहीं से सीख जाते हैं। वो ना बच्चा छोटा सा टुक 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 चल रहा है, और चल रहा है, और वो मम्मी जब निकलती है वैसे ही साड़ी पहन के मम्मी निकल रही है, तो उसको नहीं है। जब उसकी
ओरिजिनल मम्मी निकलती है तो वो रोता है, पहले वॉच करता है कि ये निकल गई, ये निकल गई, लेकिन वो बचपन से ही उसको वॉच इस तरीके से करता है कि हाँ यही मेरी माँ है। 1000 गाय रख दूंगा और गाय के बछड़े को छोड़ दो कि वो 1000 गाय में अपनी माँ को ढूंढकर उसी का दूध पिएगा, और 3 दिन का है बच्चा या 5 दिन का बच्चा है। ये स्मेल होती है ना माँ की और बेटे की। लेकिन भैंस है या बकरी है, कोई सा भी बकरी कोई का भी दूध पी लेगा। भैंस का बच्चा दूसरी भैंस जा रही उसका ही दूध पी लेगा, उसको भी पता नहीं, क्योंकि वो भैंस करे जुगाली करती रहती है वो। लेकिन गाय का बच्चा जो होता है, वो अगर 1000 गाय आपने खड़ी कर दी तो वो बच्चा अपनी माँ को भी दूध ढूंढ कर उसको उसकी साउंड से पहचान लेता है। तो फीलिंग्स ये कहलाती हैं। सर फिर से बॉलीवुड पे आते हैं। सर कोविड के बाद से हम देख रहे हैं बॉलीवुड मूवीज़ का बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है। बॉलीवुड मूवीज़ इतनी चल नहीं रही है। दूसरी तरफ साउथ की मूवी तो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, रॉकेट की तरह ग्रोथ हो रही है उनकी। भारत एक गांव प्रधान देश है और भावना प्रधान देश है। हम जो फिल्म देखते हैं आजकल, क्योंकि मोबाइल पे सारी फिल्में आ गई हैं, हम हीरो की जो भूमिका है हमारे युगों में, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे सतयुग हो, हीरो प्रधान। कष्ट में रहते जब भक्त प्रहलाद की कहानी हो, चाहे श्री राम की कहानी हो, चाहे कृष्ण की कहानी हो। कृष्ण जैसा दुख तुमको कभी मिला है? नहीं। कृष्ण पैदा जेल में हुए, माता पिता दोनों जेल के अंदर हैं, वहाँ से उफनती हुई यमुना नदी से पिता जो है क्रॉस करके जा रहा है और वृंदावन में छोड़ने जा रहा है। वृंदावन में छोड़ा, वहाँ भी यशोदा मैया के यहाँ छोड़ दिया, उनकी पुत्री को उठा के लेके आ गए। तो हमेशा हम अपने हीरो को आइडल मानते हैं। और ये पहली बात यह है कि हम लोग भावना प्रधान हैं। हम विलेन को पसंद ही नहीं करते। साउथ की फिल्में हो, यहाँ की बन, साउथ की फिल्मों का रीमेक ही तो बॉलीवुड में बन रहा है। साउथ की फिल्मों का ही रीमेक तो बन रहा है, वहीं से चीज उठाकर तो यहाँ लगा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर क्या होता है, वेस्टर्न वाले खुद इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। वो योग की तरफ जा रहे हैं, वो ध्यान की तरफ जा रहे हैं, योग वेदों की तरफ जा रहे हैं, वो श्री कृष्ण की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा विसंगति यहाँ पे होती है, जो हम जो अधजल गगरी छलकत जाए जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा हम कपड़े मॉडर्न पहनने लगे हैं, लेकिन मानसिकता से तो इंडियन सोच। हम कम कपड़े पहनकर अपने आप को प्रेजेंट करने लगे हैं, लेकिन हमारी खूबसूरती स्त्री जो है ना, हमेशा संपूर्ण बदन में कपड़े हो तभी अच्छी लगती है। हमारे यहाँ साड़ी लोग क्यों पसंद करते हैं? हम ये नहीं कह रहे कि साड़ी पहनना चाहिए, अपने तन को ढकना चाहिए, वो अच्छा है। वेस्टर्न कल्चर में पहनावे को तो अडॉप्ट कर रहे हैं, उस मानसिकता को अडॉप्ट नहीं करते, उतनी खुली मानसिकता को अडॉप्ट नहीं करते। हमने किसी को उसके साथ बातचीत बस करते हुए हमारे मन में संदेह पैदा हो गया। क्यों भाई, स्वस्थ बात भी तो हो सकती है ना। नहीं, गुरु हमने तुम्हें देखो, तुम गुरु उतय हते, वो लड़की के संग घूम रहे थे। भाई बहन का रूप भी हो सकता है ना, जरूरी है गर्लफ्रेंड। हम एक ही रिश्ते पे अटक गए हैं। उसके साथ बहन का रिश्ता हो सकता है, उसके साथ बेटी का रिश्ता हो सकता है, उसके साथ साथी मित्र का रिश्ता हो सकता है। लेकिन हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? एक लड़का एक लड़की बात कर रहे हैं तो सीधा यही मानते हैं लवर, प्रेमी का बात करते हैं। हम उस दृष्टि पे जा ही नहीं पाते हैं। तो सोच का फर्क है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। हमारे समाज में
व्यवस्था और मानसिकता ऐसी होनी चाहिए, कह रहीम उत्तम प्रकृति काकू रहत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चकाचौंध की दुनिया जो है आज की मॉडर्न, जो वो इतनी वो हो गई है कि यहाँ फायदा दिख रहा है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ फायदा, इमोशन की जगह नहीं बची। बात इमोशन है कि एक जो है पत्नी जो है सारी जिंदगी अपनी एक पति के साथ गुजारती है, पति कुछ भी करे लेकिन पत्नी पति धर्म निभाती है। अभी नहीं है, 1 महीने में 2 महीने में, क्यों? डेटिंग पे जा रहे हैं ना। प्यार की शुरुआत कहाँ? प्यार जहाँ खत्म हो गया वहां से तो तुम्हारा बंधन बन रहा है, तो चलेगा कितना दिन? और हमारे में शादी का संबंध जो है ना, कि आपने कहीं की लड़की कहीं लेके आए हो और वहां से प्रेम की शुरुआत हो रही है, तो वो तो चलेगा ही ना। तो फर्क यही है कि आधुनिकता और साउथ की फिल्मों में इमोशन, साउथ की नब्ज पकड़ी है, उनको पता चलता है कि इसके बाद क्या होना है। आज पब्लिक के नब्ज को पहचाना है उन्होंने, पब्लिक को पहचानते हैं, मतलब पब्लिक की नब्ज को पहचानते हैं, पब्लिक को नहीं, पब्लिक की नब्ज को पहचानते हैं, माइंडसेट उनका माइंडसेट है। और वो सेलिब्रिटी हीरो रहते हैं, सेलिब्रिटी हीरो एक ही परिवार में सारे, मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यह ही है भाई, जो भी बराबर बराबर लोगों में संबंध करते हैं तो रिश्तेदार हो ही जाते हैं। क्या उनमें तलाक नहीं होते? होते हैं, सब में होते हैं। तो फर्क यही है कि साउथ की फिल्मों को एडवांटेज इसी वजह से मिलता है कि वो लोग स्टोरी पे काम करते हैं और हावड़ा तबड़ी में फिल्म नहीं बनाते। ये डेट मिल गया कर दो कैसे नहीं, डेट मिल, वो पहले रिसर्च करते हैं, स्टोरी पे काम करते हैं, फिर हीरो पे काम करते हैं, राइटर की वैल्यू समझते हैं, उसके बाद उचित डायरेक्टर मिलता है तो वो उसको प्रेजेंट करता है अच्छे तरीके से। तो यही फर्क है। इधर हीरो की डेट मिली नहीं है, स्क्रिप्ट रेडी नहीं हुई, बस करना है, ऐसे नहीं चलता है। तपस्या, साधक बनोगे, साधना करोगे तो साध्य को प्राप्त होगे। और जो भी फिल्म हिट होती है उसमें साधना का बहुत बड़ा योगदान होता है, तभी वो साध्य को प्राप्त होती है। 300-400 फिल्में बनने के बाद 2-4 फिल्में छोटी हिट होती हैं। बड़ी फिल्में, बिजनेस तो सब कर लेते हैं आजकल, बिजनेस तो सभी कर लेते हैं। मेमोरेबल बनना चाहिए मूवी सेट, यादगार बनना कैसे बनेगी? हिट तो सब हो जाती है बट यादगार। शोले जो है कितने वर्षों तक चली, लेकिन आज शोले जितना बिजनेस 1 हफ्ते में दे जाती है, फिल्म 1 हफ्ते में दे जाती है, उतना ही बिजनेस। पहले एंटरटेनमेंट का यही साधन था, अब मोबाइल साधन है। तो इसलिए ये कहेंगे कि साउथ की फिल्में रीमेक होके हिंदी में बन रही हैं और साउथ की फिल्में डब होकर हिंदी में प्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो हम लोग उसी को देख रहे हैं। इसलिए बॉलीवुड लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और बॉलीवुड की फिल्में भी कंटेंट्स को काम ना करके कुछ दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। बस इतना ही बोलेंगे। जैसे मैंने कहा, मूवीज़ आजकल हिट तो हो रही है बट यादगार नहीं बन रही है, लोगों के दिलों में बस नहीं रही है। पहले मूवीज़ हिट होती थी, शोले हो गई, मुगले आजम, हेरा फेरी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैंने प्यार किया, बहुत सारी लिस्ट है। हिट तो होती थी बट लोगों को अभी भी याद है, वो पिक्चर मतलब यादगार बनती थी। आजकल वो मिसिंग है। पहले एंटरटेनमेंट का साधन सिर्फ फिल्म था, आज एंटरटेनमेंट के साधन बहुत हो गए हैं, क्योंकि मोबाइल में ही आप एंटरटेनमेंट पूरा कर लेते हैं। तो आदमी और आलसी भी हो गया। अभी पहले जो है टेलीविज़न चलता था, उठाकर अपन जाते थे, तब पुट करके हम चैनल बदलते थे, चैनल होते ही नहीं थे ज़्यादा, रिमोट आ गया। रिमोट आने के बाद आदमी को और मतलब लेटे लेटे ही सब करना है। फिर अभी ब्लिंकिट आ गया, फ़ोन किया खाना आ गया, बिस्तर से उठना ही नहीं। तो जब सहूलियत इतनी ज़्यादा होती है तो आदमी का शरीर भी उतना ही हो जाता है कि भाई कौन जाए यार। हाँ, जब एक माउथ पब्लिसिटी के हिसाब से फिल्म चल जाती है तब घर वाले कहते हैं हमको भी देखना है, तो इसलिए आदमी चला जाता है। बिजनेस 3 दिन का बचा है, 3 दिन के बाद माउथ पब्लिसिटी बचती है। सर बट साउथ की अभी भी ऐसी मूवीज है यादगार अभी भी बन रही, KGF, पुष्पा, अभी भी याद करते लोग यार। क्या मैंने पहले ही आपको जवाब दिया, उन्होंने भावना को, संवेदनाओं को
फाइट्स को, भाई हर चीज का मसाला है। हाँ। और पब्लिक की नब्ज है और उस हीरो की लोकप्रियता है। उसको रजनीकांत को आदमी देखना ही चाहता है। क्यों? उसकी बैक हिस्ट्री है। बैक हिस्ट्री इतनी है कि लोगों को परमार्थ करता है, तो वो भगवान है। चिरंजीवी को लोग देखना पसंद करते हैं। फिर चिरंजीवी का बेटा है, क्या नाम है उसका? वो रामचरण। उसको मैं भी देखना चाहता हूँ। नागार्जुन को मैं भी देखूं कि शिवा पिक्चर देखी, मुझे जितनी बार आती है मैं उतनी बार देखना चाहता हूँ। हाँ। तो वो उनकी कोई भी पिक्चर होती है, कोई भी चीज होती है, वो पहली चीज तो हम अपने आप से रिलेट करते हैं। यार मैं भी हीरो होता, मैं ऐसा होता, मेरे ऊपर ये अत्याचार होता, ये होता, ये होता, तो मैं वायलेंस करता ही ना यार। तो सारी कहानी अपने से। फिल्म थिएटर में जब जाते हैं तो सबसे पहले हम खुद की स्टोरी को उससे रिलेट करते हैं, क्योंकि हम विलेन नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ हीरो बनना चाहते। हीरो की प्रवृत्ति है हमारी। हम अपने घर में रहते हैं, हीरो ही होते हैं। ये बात अलग है कि भाई हम देखने में कैसे भी रहें, कुछ भी रहे, लेकिन महलों के राजा ना सही, कुटिया के राजा तो हम भी है ना। तो साउथ की फिल्में हो या इधर की फिल्में हो, इमोशन, संवेदनाएं, भावनाएं, फाइट, सेलेबल एक्टर, कंटेंट्स, फर्स्ट ऑफ कंटेंट्स। अगले सीन में क्या क्यूरियोसिटी, क्या हो जाएगा, ये साउथ में मिल जाएगा। वो हर एक सीन पे सर जान लगता है, उनका जान डाल रहे हैं। क्योंकि डूबने वाली पहली बार जब हमारी बात की थी, हम डूबने की बात की थी, वो डूब कर बनाते हैं। सबसे बड़ी बात सर मैंने नोटिस करी, वहाँ पर जो एक्शन होता है, जो वहाँ पर लगता है कि हाँ हीरो कर सकता, बट वहीं जब हम बॉलीवुड में करते तो बॉलीवुड में लगता फेक है। खर्चा लगता है ना। खर्चा नहीं देखते वो अर्निंग भी देखते हैं कि मैं 500 करोड़ लगाऊंगा तो 1000 करोड़ आएगा। राजमौली ने बाहुबली फैंटेसी बनाई है ना, लेकिन इस तरीके से बनाई है कि हर पब्लिक के दिल में, दिमाग में बैठ गई है। वो 10 बार बाहुबली देखने का मन करता है। और उसके बीच में उन्होंने जो 2 साल का गैप रखा है और इस जगह पे कहानी छोड़ी है, आज तक क्यूरियोसिटी बनी थी लोगों में, सब में, और उसको लीक नहीं होने दिया। ये वफादारी है। हमारे यहाँ तो फिल्म आते ही स्टूडियो से ही गायब होना शुरू हो जाती है। पायरेसी भी तो एक बड़ा फैक्टर है। सर फिर हमने बात जैसे करी थी, वेस्टर्न कल्चर को बॉलीवुड फॉलो तो कर रहा है, बट उनकी जो मानसिकता है, जो माइंडसेट है, वो थोड़ा सा अभी भी पिछड़ा है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सर नए डायरेक्टर, नए स्क्रिप्ट राइटर को इतना अपॉर्चुनिटी देना नहीं। साउथ दे रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, नए नए राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर उनके साथ कोलैब कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहले हैं उनके साथ ही कर रहा है, क्योंकि पुराने वालों का काम नहीं छिन जाए। और फिर जैसे हमने कहा साउथ की रीमेक करना, इतना मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। जैसा जो फॉर्मूला चल रहा है चलने तो, जब तक फ्लॉप नहीं हो जाता। और फिर अगर कोई अच्छा डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर अच्छा काम लाया, अच्छा काम किया, तो उसको फिर पीछे खींचना। आप तो अच्छे से जानते होंगे सर, आप बॉलीवुड में हो तो बहुत सारे ऐसे डार्क सीक्रेट्स भी हैं जिनके कारण हमें पता नहीं चलता। बट मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना काम ठीक तरीके से करना चाहता हूँ, करना जानता हूँ। ये अलग बात है कि मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुँच पाया जो मैंने सोचा है। वो डिफरेंट मैटर हो सकता है, मेरा नसीब हो सकता है, मेरे डिसीजंस हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे इसी पर। और मेहनत करता हूँ मैं, मेहनत में कमी नहीं रखता हूँ। और बाकी अंदर क्या चलता है जो, वो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। ये तो सबको थोड़ा बहुत तो सबको सर दिख ही जाता है। मुझे नहीं पता। अब सर नसीब की बात आई गई तो सर किस्मत कितना बड़ा रोल प्ले करती है एक्टिंग में? क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं बहुत बड़े एक्टर्स के, सुपरस्टार के, वो ये बोलते कि किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हमसे अच्छे एक्टिंग करने वाले हैं, हमसे अच्छे दिखने वाले हैं, हमसे बहुत टैलेंटेड है, बट फिर भी योग संयोग के कारण हम ही क्यों। किस्मत एक फैक्टर है, उस किस्मत के पीछे फैक्टर बहुत सारे हैं। खुद की मेहनत, खुद का स्वाभिमान, खुद की लगन और खुद का समर्पण। ये केवल किस्मत से नहीं होता। उसके पीछे अगर अक्षय कुमार की बात आप कर रहे होंगे, क्योंकि अक्षय कुमार का हमेशा मैंने इंटरव्यू सुना है कि वो कहते हैं कि मेरे से पीछे जो मेरे डांस करते हैं
या मेरे पीछे जो खड़े होते हैं वो बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं और मुझसे बेहतर होते हैं, लेकिन मेरी किस्मत है, ये उनका उत्तर है। उस किस्मत के पीछे अक्षय कुमार का डिवोशन, अक्षय कुमार की मैनेजमेंट, अक्षय कुमार का टाइम के प्रति समर्पण, डिसिप्लिन और चुनाव, जो भी वो चुनाव करते हैं, उसके पीछे ये सब कुछ छिपा हुआ है। अकेले किस्मत काम नहीं करती है। किस्मत तो कितनों नाम ले दूं जिनके घर में बड़े बड़े बच्चे पैदा हुए, लेकिन किस्मत नहीं है। अक्षय कुमार की जो अनुशासन है, जो उसका डिसिप्लिन है, वो कोई भी फॉलो नहीं कर सकता। तो ये बात जो उन्होंने कही है, मैं उससे एग्री बस इतना हूं कि हाँ, किस्मत एक चीज़ है, लेकिन उसके पीछे आपकी जो मेहनत है ना, आपका जो दिलेरी है, जो आपका रिस्क लेने का फैक्टर है, वो बहुत मायने रखता है। आपका डिसिप्लिन है, आप लाइवनेस है आपकी। आप 10 बजे सोते हो तो सोते हो, सुबह 5 बजे उठते हो तो उठते हो। आधी इंडस्ट्री 12 बजे के पहले उठती नहीं है। सोते ही वो जब उठते हैं, जब तो सोने जाते हैं। जो नेचर के अनुरूप चलेगा, तो नेचर में जब जो आदमी नेचर के साथ चलता है ना, तो कायनात भी उसके साथ चलती है। हम नेचर के विरोध चलेंगे तो नेचर तुम्हें बीमारियां पैदा करेंगी ना यार। अमिताभ बच्चन आज 82 साल में भी 25 साल के एक्टर को मात देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन है, वो काम करते हैं, काम करना जानते हैं, काम करना चाहते हैं, उनकी जीवटता है। साउथ में भी सर डिसिप्लिन बहुत है, मैंने जितना भी बिल्कुल डिसिप्लिन है। फिर डिसिप्लिन के साथ राजनीति भी है, उससे भी डिनाई नहीं किया। हाँ, वो तो है। लेकिन जो करने वाला होता है ना, कहा ना पूरी कायनात उसके साथ खड़ी हो जाती है। ये कहानी नहीं है, ये सत्यता है। सर आजकल बहुत सारे एक्टर साउथ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, साउथ की मूवीज़ में भी। क्योंकि उनका एक्टिंग स्किल से मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे से नरिश कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ के डायरेक्टर को पता है कैसे यूज़ करना है। तो आप पूछना क्या चाहते हैं? क्यों जा रहे हैं सर साउथ की तरफ? साउथ की तरफ अभिनय है, चाहे वो भोजपुरी का हो, चाहे तमिल का हो, तेलुगु का हो। ये अभिनय जिसके अंदर जितना है वही निकालेगा ना। ऐसा तो नहीं है मैं भोजपुरी में करूंगा तो कम टैलेंट दिखाऊं, तमिल में जाऊं तो बड़ा टैलेंट दिखाऊं, ऐसा नहीं है। बात सिचुएशन की है और प्रेजेंटेशन की। डायरेक्टर किस प्रेजेंटेशन के साथ उस छोटे से कैरेक्टर, शोले के हर कैरेक्टर क्यों आज वफादारी से बताए जाते हैं कि चाहे वो सचिन का कैरेक्टर हो, चाहे कालिया का कैरेक्टर हो, चाहे मौसी का कैरेक्टर हो, चाहे धर्म जी का कैरेक्टर हो, चाहे बसंती का कैरेक्टर हो, सबके कैरेक्टर ने अपनी छाप छोड़ी है। क्योंकि जीपी सिप्पी साहब ने, रमेश सिप्पी साहब ने वो करवाया है, लाइवनेस रखी है उस सिचुएशन को। अब उस गांव में लाइट नहीं है, टंकी बना दी है, लेकिन जस्टिफाई किया उन्होंने, किया ना, जस्टिफाई किया। भाई लाइट तो है ही नहीं, लालटेन जला रही है और टंकी पे चढ़े हैं। जब लाइट नहीं होगी तो पानी कहां से आएगा? नल तो होंगे, टोटी तो होगी। तब तो वो गलत चीज को भी अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो सच लगने लगती है, वही तो है सब कुछ। डायरेक्शन वही तो कल्पना है उसकी। शिवलिंग उठा लेता है अगर बाहुबली, महेंद्र बाहुबली शिवलिंग उठा देता है और झरने में जाके लेके चला जाता है, नहाता है, तो वो हमने एक्सेप्ट किया। उसने जस्टिफाई किया कि किस तरीके से वो चढ़ के कैसे तरीके से उसको मार देता है, जो आते हैं आदिवासी लड़ाई करने के लिए, वो कैसे वो जस्टिफाई किया, तो हमको लगा जस्टिफाई किया। तो वो जीते हैं उसको, वो व्यक्ति की कल्पना को इस तरीके से प्रेजेंट करता है वो डायरेक्टर। इसीलिए क्योंकि वो इसके अलावा वो नहीं जानते, कुछ इसके अलावा नहीं जानते। वो जानते हैं तो उसी पर डूबते हैं। वो कहते हैं ना, आप शराब पीते हो? बोले नहीं, मैं भी नहीं पीता। तो क्या करते हो? डूबता हूँ। डूब गया ना, वही डूबना है। अभी मैंने सबसे पहले द्रोणाचार्य वाला उदाहरण दिया था ना आपको, एकलव्य वाला, कि उसने सोच लिया, वो डूब गया। मेरे गुरु ये है, मैं मारू, मैं लक्ष्य भेद करूंगा। बात लक्ष्य भेदने की है।
सर अब OTT प्लेटफॉर्म आया है सर, वेब सीरीज़ आ रही है, मूवीज़ आ रही है, बहुत सारे इंस्पायरिंग एक्टर, यंग एक्टर को अपना चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपने टैलेंट को शोकेस करें, अपने टैलेंट को दिखाएं, स्किल्स को दिखाएं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है। क्यों? अब पहले कोई मूवीज़ आती थी, हम उसको एक त्यौहार, एक फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट करते थे। पहले से बुकिंग करना टिकट की, एडवांस में जाना, टिकट बुक करवाने, फिर वहाँ पर जाना तो एक इवेंट के जैसा लगता था, पिकनिक जैसा लगता था कि हम पिक्चर देख रहे हैं, अच्छा इन्जॉय होता था। फिर आए, फिर 2-3 दिन बात होती थी मूवी की। बट अब OTT पे बात आई, OTT पे मूवी देखी, रात गई बात गई। अब लोग को ये भी है ना, कंफर्ट जोन में आ गए, जैसे हमने बात करी, कोई मूवी आई, हाँ यार ये मूवी OTT पे कब आएगी, OTT पे आएगी जब देख लेंगे। तो ये मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। बिल्कुल हुआ है। थिएटर मल्टीप्लेक्स सब लोग कमज़ोर हैं। क्यों? क्योंकि कहा ना, सब कुछ समेट के आ गया मोबाइल में, पायरेसी में आ गया, सब कुछ आ गया। तो और वैसे भी आलसी आदमी हो गया। 10 घर में एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, 10 को जाना है एक ही हवाई जहाज से, घर से निकले 10 के 10 मोबाइल में बैठे हुए हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। जिंदगी यहाँ सिमट के रह गई है। ये मोबाइल जो है ना, आज की स्थिति में मोबाइल अभिशाप भी है। अगर ये नॉलेज का स्रोत हो सकता है, तो ये अभिशाप का भी शोक है, शाप ही है ये। तो इसकी वजह से OTT हो, चाहे OTT भी देखते हैं, एक साथ सारी 7 सीरीज आ गई, एक साथ देख ली बैठ के, ख़त्म हो गया काम। सुबह उठते अगर मोबाइल नहीं है तो मज़ा नहीं है। सोते समय जब तक रील नहीं देखेंगे तब तक मज़ा नहीं है। दोपहर में 3-4 बार WhatsApp चेक नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं है। तो ये केवल फ़ोन का साधन नहीं है, कम्युनिकेशन का साधन अकेले नहीं है, ये हमारी बहुत सारी चीज़ों का लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया। लाइफ का सांसें जो है तभी रुकेंगी जब ये रुकेगा। तो ये अब मैं नहीं हूँ, अब फेसबुक में मैं नहीं हूँ, और अभी तो झगड़ा लाइक और अनलाइक का भी है। चाची ने मुझे अनलाइक कर दिया, चाची ने मुझे लाइक ही नहीं किया, जबकि उन्होंने देख लिया। अरे भाई, हमें तो ये तक नहीं पता कि देख लिया या नहीं देख लिया। ये इसलिए ना, ये संयुक्त परिवारों का तो यही मैटर है ना। जब बच्चा कब बड़ा हो जाता था, कब पल के बड़ा हो जाता था, पढ़ के आ जाता था, तो क्योंकि दादा थे, चाचा थे, दाऊ थे, सब थे। माँ को तो सिर्फ सोने के समय बच्चा आता था या दूध पिलाने के समय बच्चा आता। मैं तो बच्चा बाहर ही घूमता था। नहीं, अब सर अब लोग ना लाइफ जी नहीं रहे हैं। जैसे कहीं घूमने भी गए, पिकनिक पे गए, तो वो जहाँ पर गए उस प्लेस को वो देखते नहीं है, फ़ोटो खिंचवाना, क्योंकि हमें रील बनानी है, इंस्टा पे डालना है, अपनी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी करनी है, लोगों को दिखाना है। कितना दिखाते हैं, थोड़ी देर लाइक 24 घंटे में वो ख़त्म हो जाता है ना, वो स्टेटस। उसके बाद फिर दूसरा आता है, दूसरा बनाना। कौन याद रख रहा है पिछले 2 दिन का? रख रहा है कोई? नहीं। पेपर तो आज आदमी पढ़ता ही नहीं है। पेपर जो है आजकल पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल में मिल जाना है सब कुछ। क्यों पढ़ें? कि पेपर पढ़ना मतलब मन की दिमाग, जैसे पेट का भोजन जो है रोटी सब्जी है ना, तो दिमाग का भोजन पेपर है, पढ़ना है, स्टडी है, वही है। तो आजकल की स्थितियों में तो बहुत सारी मतलब, अब तुमने अभी बोला था कि वेस्टर्न कल्चर के लोग जो है, वेस्टर्न कल्चर के लोग मोबाइल से दूर रहने लगे। वो सर दूर रहते हैं बहुत, क्योंकि ये तो बीमारी आ गई ना एक। अभी आगे चल के कान का प्रॉब्लम होगी, फिर आँख का प्रॉब्लम होगा, आँख का तो आ ही रहा है, फिर बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम होगा। अकेले एक ही चीज़ थोड़ी है शरीर के साथ आप व्यायाम नहीं करोगे, स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो कितने दिन चलेगा यार? सिंपल बात है। तो ये अगर वरदान है तो अभिशाप भी यही है सर। फिर जैसे हम पुरानी पॉडकास्ट में जिनके साथ मैंने किया था, बहुत बड़े फिल्म समीक्षक हैं, उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा कहना है कि अब सुपरस्टार जो कल्चर है वो ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म हो चुका। अब जो कंटेंट है वही किंग रहेगा, आपकी एक्टिंग जो है उस पर ही डिपेंड करेगी पिक्चर। बट मैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, मैं इनके फेवर में नहीं हूँ सर। मुझे लगता है सुपरस्टार कोई सी भी इंडस्ट्री हो, साउथ की इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, भोजपुरी या कोई सी भी, हॉलीवुड हो, सुपरस्टार कोई भी इंडस्ट्री का किंग होता है, मतलब एक बैकबोन होती है। ऐसा नहीं है। देखो,
क्या चलता है और क्या नहीं चलता। चलता वही है जो कंटेंट्स होता है। बड़े स्टारों का जो आप कहें कि वो कल्चर ख़त्म हो गया, तो कल्चर ख़त्म नहीं होता है। मरा हुआ हाथी भी लाख रुपए का मिलता है। लोगों के बीच में आज कुणाल के पहचान के 10 लोग हैं, तो अभिनेता के 100 लोग तो होंगे ना। तो 100 से 100 1000 होते हैं, और 1000 से थोड़ी सी तुम्हारी ही कोई चीज़ एक पिक्चर आ जाती है, तुम्हारे पिताजी आशीष और तुम्हारे साथीगण, मैं सब लग जाते हैं कि किसी तरीके से भाई इसका काम आगे बढ़ जाए। तो ऐसे तो ज्वाइन किया जाता है। अब जो बड़े स्टार पहले दिन अगर जो शूटिंग करता है, अगर उनके पिताजी का नाम ना हो, बड़े स्टार तो वही होंगे ना। कुणाल आज पहुंचेगा तो उसके पीछे बैकिंग नहीं है ना कोई। कुणाल की बैकिंग पदम हो सकते हैं, या आशुतोष हो सकते हैं, कोई यही हो सकती है ना उनकी बैकिंग, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। वो लोग भी बड़े बड़े स्टारों के बच्चे भी कहाँ निकल पाए। संवरिया जब बात थी, संजय लीला बंसाली ने बनाई थी ना। रणवीर कपूर था उसमें, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की थी ना। नहीं। फिर अगर आज रणवीर कपूर क्या है, पहली सीढ़ी तो हर किसी को चढ़नी पड़ती है ना, चाहे वो स्टार का बच्चा हो या किसी का बच्चा हो। सनी देओल के बच्चे की एक फिल्म आई थी ना, 2 आई, पता नहीं हो रहा कुछ। जानवी कपूर की आ रही ना पिक्चर, क्या हुआ। शिल्पा शेट्टी की बहन की स्मिता सेठी की कुछ आई फिल्में, क्या हुआ, छुआ। तो इस जगह पे फिर ये आ जाता है और फिल्म आ जाती है। आप जैसा भूख जैसी लगी होगी, थाली उस किस्म की होगी। अगर भूख लगी है भैया, भरता और वो भी मिल जाए बिना घी की, तो भी अपन ने खा लिया। तो ये फर्क है। सलमान खान सर ने एक बहुत अच्छी बात करी थी नेपोटिज्म पे, कि कितने ही सेलिब्रिटी हो गए बड़े, जो स्टार किड, उनके बच्चे आते हैं, बहुत सारे फिल्म लाइन से आते हैं बच्चे, बट कितने चल पाते हैं। हाँ चलो, हमने पुश दे दिया इनिशियली, हमने कर दिए, एक मूवी बना दी, बट बहुत सारे हैं कि स्टार्टिंग में 2-3 मूवी करी, काम अच्छा नहीं है तो नहीं चला। बोला काम अच्छा होगा तो ही चलेगा, हम एक 5-6 मूवी दिलवा देंगे, उसके बाद तो काम पे ही है। सलमान खान की ट्यूबलाइट नहीं चली ना, उनकी जय हिंद टाइप की थी एक फिल्म, वो भी तो नहीं चली। कितनी पिक्चर उनकी अभी पिछले 5 बार से नहीं चल रही, पिक्चर तो नहीं चल रही ना। ट्यूबलाइट के तो पैसे भी लौटा के दिए उन्होंने, तो वो शो में कमा लेते हैं, उनको पैसे की कमी नहीं है। तो सेलिब्रेट जो हैं वो दूसरी किस्म से पैसे कमा लेते हैं। तो ये तो फर्क तो पड़ता है, बड़ा स्टार लेने से फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है। इंडियन मेंटेलिटी थोड़ी ये भी है, जैसे कोई मूवी आई तो हम पूछते हैं यार हीरो कौन है, कंटेंट बहुत अच्छा, बट एक वो है कि भाई अभी मैच चल रहा है तो सबसे पहले बोले यार इंडिया जीत गया, सचिन ने कितने बनाए थे, विराट ने कितने मारे, विराट ने कितने। हमारी क्यूरियोसिटी है सबसे पहले कि उसने कितने बनाए। अब रोहित और रोको का दोनों का चल रहा है, मैच हम नहीं देख पाए, शूटिंग कर रहे थे, तो बोले वो 217 हो गया, 217 पे 1 हो गया। तो मैंने रोहित ने कितने बनाए, रोहित है ना, बोले रोहित तो आउट हो गया, कितने बनाए 75। हमको ये सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारे मिलता है। नहीं, लड़ाई चल रही है ना, गंभीर से ये चल रही है, उनको निकाल, उस पे आने वाला था सर मैं। हाँ, कि सर टीम में आपको लगता सब अच्छा चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता सर। भाई देखो, टीम को सींचने वाले सौरभ गांगुली हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने खिलाड़ी बनाए हैं भाई। अब उनके सामने अगर सल्तनत टूटने लगेगी तो तकलीफ तो होगी ना। और किस आदमी को कह रहे हो जो लगातार 3 शतक मार रहा है, उस पर लगा दोगे, रोको को रोक दोगे क्या? अभी उन्होंने अपने बदले से जवाब दिया, कुछ नहीं बोले मुंह से। अरे प्रेमानंद जी की कृपा है जिन पर, बस सिंपल बात। सर हमने आउटसाइडर की बात करी, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या एक आउटसाइडर अच्छा एक्टर तो बन सकता है, बट क्या एक बाहर का आदमी एक सुपरस्टार बन सकता है? जैसे पहले हम देखते थे अक्षय सर हो गए, शाहरुख सर हो गए, आज के टाइम पे पॉसिबल है ये बनना? क्यों नहीं है? पंकज त्रिपाठी नहीं है, ये अभी ये नहीं है राजकुमार कौशल, फिल्मी बैकग्राउंड तो नहीं है ना उनका। जिसके अंदर ताकत है और जिसके अंदर कैलिबर है वो छिपेगा नहीं। सूरज की रोशनी को कोई मिट्टी में बंद करके नहीं रख सकता। तो जो जिसके अंदर टैलेंट है वो दिखेगा, बस उसकी लगन है, मेहनत है।
मेहनत है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो विकी कौशल करते हैं, पंकज त्रिपाठी करते हैं, उनकी मुट्ठी में है सब। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है बट टाइम आपको शूट पे भी जाना है। सर आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया और भोजपुर इंडस्ट्री में भी काम किया है, आपने दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील करा, क्या वर्क फ्लो में डिफरेंस रहता है, और कुछ थोड़े भोजपुरी स्टाइल में ही। भोजपुरी स्टाइल कुछ नहीं होता यार, भाषा और बोली का फर्क। बोली उसमें हुई तो बोली में तो जब हमें डायलॉग मिलते हैं तो हम उस हिसाब से बोलते हैं, भाई हम जा रहे हैं, हम नहीं खे जा रहे हैं। तो उस संवादों के, अब मैंने मराठी फिल्में भी की है, मुझे नहीं आती मराठी, बट मैंने मराठी पिक्चर की है, मराठी भी की है, भोजपुरी की मैंने 20 फिल्में की हैं और प्रोड्यूस भी की हैं, 11 फिल्मों का मैं को प्रोड्यूसर हूँ। तो अभिनय होता है, डिफरेंस नहीं होता, सिचुएशन डिफरेंस होती है, बस सिचुएशन डिफरेंट होती है, अलग बात है, लेकिन अभिनय होता है। भोजपुरी में संवेदनाएं तो सबकी एक है ना, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मनी हो, सबकी संवेदनाएं और भावनाएं, जो मरेगा तो अंदर से कष्ट होगा ही, जिसको करुणा आएगी उसके आंसू आएंगे ही, चाहे वो भोजपुरी के नहीं है, वो करुणा के आंसू है। बट हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, जिस की पिक्चर करते हैं, उसका तमगा लग जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, बस ये बात है। भावनाएं, संवेदनाएं और व्यवहार, वो सब व्यक्ति के अंदर एक सा ही होता है, सभी के। 7 अरब की जनसंख्या है, 7 अरब मानसिकताएं, फिर भी हम सब लोग एक हैं। मानसिकताएं किसी की नहीं मिलती हैं, मेरी माँ से नहीं मिलेगी, आपके पिता से नहीं मिलेगी, इनकी इसी से बहन से नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रेम है ना, वो प्रेम ही तो है। और क्या डिफरेंस आपने एक्सपीरियंस किया, मतलब वर्क फ्लो में क्या प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस था बॉलीवुड में और भोजपुरी उसमें? कोई डिफरेंस नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था। हिंदी वाले भोजपुरी को गाली देते हैं, बस ये होता है। अरे भोजपुरी है, एक माँ का बेटा अगर वो काला है या लंगड़ा है तो संसार का सबसे प्रिय उस माँ के लिए वो बच्चा है, वो उसका हीरो है। ऐसे ही मेरी माँ है भोजपुरी, तो दुनिया की सबकी माएँ जो भी हों, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए भोजपुरी है। जैसे मेरी बुंदेलखंडी है, वो मेरी माँ है, हम आम जिंदगी में वही बोलते हैं। तो जिसकी भाषा जो है वो कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस में बानी, 4 कोस में बानी बदल जाती है। बुंदेलखंड हम भैया कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा हम इतने जा रहे हैं। इसी को थोड़े दिन में कहाँ कहते, दूसरी हो गई, 4 कोस में बदल गई बात। ऐसे ही भाषा बदलती जाती है, बोली बदलती जाती है, भाषा नहीं, भाषा तो 16 है तो है, बोली बदल जाती है, और बोली में प्यार होता है, आत्मा होती है। सर फिर से धन्यवाद सर पॉडकास्ट में आने के लिए, टाइम देने के लिए। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने हृदय के उद्गार और मेरे सामंजस्य को साथ बिठाने की कोशिश की। मैं अपनी बातों से कितना संतुष्ट आपको कर पाया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये इस बात की जो प्योरिटी है मेरे अंदर कि जो मैंने कहा अपने अनुभव के आधार पर कहा, और मुझे जो सही लगा, जो मैं करता हूँ, वो मैंने कहा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।